हेलो बच्चों, स्वागत आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे बच्चों आप लोगों को किसी का नाम लिखने या कोई सेंटेंस पढ़ने को जो आसानी हो। तो यहाँ पे हमारा पहला शब्द दिया गया बच्चों, कलश। का है, का को अंग्रेजी में लिखते हैं बच्चों के से, तो यहाँ पे हम के लिखेंगे। का पे हमारा कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। ला पे अभी हमारा कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। और यहाँ पे हमारा बड़ा सा है और बड़ा सा को अंग्रेजी में हम एस एच से लिखते हैं। ये हो गया कलश। अब यहाँ पे बच्चों हमने ए इसलिए लगा क्योंकि जब भी कोई अक्षर लिखते हैं उस पर मात्रा ना हो और उसके बगल में अक्षर लिखा होता है तो वहां हम अपने से ए लगा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगाया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे बड़ा सा पे कोई मात्रा नहीं था और ना इसके बगल में अक्षर था, इसीलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अगला शब्द हमारा है गायक। गा है, गा को लिखते हैं जी से। गा पे हमारा आ की मात्रा है, आ की मात्रा को हम लिखते हैं ए से। या है, या को अंग्रेजी में लिखते हैं हम वाई से। या पे हमारा आ की मात्रा, या पे कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। का है और का को लिखते हैं की से, हो गया गायक। अगला शब्द हमारा है दिलाना। दा है, दा को लिखते हैं डी से। दा पे हमारा छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में लिखते हैं आई से। ला है, ला को लिखते हैं अंग्रेजी में हम एल से। ला पे आ की मात्रा है, ए लिखेंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है, यहाँ पे भी ए लिखेंगे, दिलाना। अगला शब्द हमारा है नीलामी। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ना पे बड़ी की मात्रा है। बड़ी की मात्रा जब भी स्टार्टिंग में आती है तो वहां पे हम डबल ए लिखते हैं। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखेंगे। आ की मात्रा है, ए लिखेंगे। माँ, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, माँ पे बड़ी की मात्रा लेकिन ये लास्ट में है तो यहाँ पे हम आई लिखेंगे, यानी कि बड़ी की मात्रा स्टार्टिंग में डबल ई और बीच में और लास्ट में आएगा तो वहां पे हम आई। इस बात का थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला शब्द हमारा है सुनना। तो छोटा सा है तो यश लिखेंगे। छोटा ऊ की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा अंग्रेजी में हम योश लिखते हैं। ना है तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सुन और ना दो शब्द साफ दिखाई दे रहे, पहले सुन दिखाई दे रहा है फिर ना दिखाई दे रहा है, तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखेंगे। ना पे आ की मात्रा है तो ए लिख देंगे, हो गया सुनना। अगला शब्द हमारा है डम रू। ठीक ऐसे यहाँ पे डम और रू दो शब्द साफ पता चल रहा है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दे, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है। अगला शब्द हमारा है नरेंद्र। ना है तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखेंगे। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे हमारा ए की मात्रा है और अंग्रेजी में ए की मात्रा को ई से लिखते हैं। आधा ना है तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। दा और रा दोनों एक साथ आ रहा है, पहले दा रहा तो यहाँ पे डी लिखेंगे, फिर रा रहा फिर आर लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि एन डी आर तीनों एक साथ कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसलिए यहाँ हम अपने से ए लगा लेंगे जो कि पढ़ने में आसानी हो। इसको लिखते हैं नरेंद्रा, पढ़ते हैं नरेंद्र, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला शब्द हमारा है नेपाल। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे ए की मात्रा है ई लिख देंगे। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे आ की मात्रा है ए लिख देंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं, नेपाल। अगला शब्द हमारा है दैनिक। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे आई की मात्रा है और अंग्रेजी में आई की मात्रा को लिखते हैं ए आई से। ना है, ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को हम आई से लिखते हैं। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं, दैनिक। अगला शब्द हमारा है दरोगा। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से हम ए लगा देंगे। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे ओ की मात्रा है तो ओ लिख देंगे। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। आ की मात्रा लगा गा पे ए लगा देंगे, दरोगा। अगला शब्द हमारा है योगेश। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं।
यहाँ पे ओ की मात्रा है, ओ लिख देंगे। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे ए की मात्रा है, ई लिख देंगे। लास्ट में बड़ा सा है तो बड़ा सा को अंग्रेजी में लिखते हैं एस एच से, हो गया योगेश। अगला शब्द हमारा है मौसेरा। माँ है, माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखेंगे। माँ पे औ की मात्रा है और औ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए यू से लिखते हैं। छोटा सा है और छोटा सा को यस से लिखते हैं। और छोटा सा पे हमारा ए की मात्रा है तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे। रा है, रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। और रा पे हमारा आ की मात्रा है तो यहाँ हो जाएगा हमारा मौसेरा। अगला शब्द हमारा है तौलिया। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें। जैसे हमने यहाँ पे मौसेरा लिखा वैसे यहाँ पे तौलिया है, तो ये आपका दूसरा होमवर्क है। अगला शब्द है कनपन। का है, का को अंग्रेजी में लिखते हैं के से। का पे हमारा अंक की मात्रा है और अंग्रेजी में अंक की मात्रा को ए एन से लिखते हैं। पा है, पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। कोई मात्रा नहीं है तो अपने से ए लगा देंगे। ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, कनपन। अगला शब्द हमारा है चंबल। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, ये आपका तीसरा होमवर्क है। अगला शब्द है कृष्ण। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे हमारा री की मात्रा है और अंग्रेजी में री की मात्रा को हम आर आई से लिखते हैं। षटकोण वाला सा है, इसको लिखेंगे एस एच से। कृष्ण। लास्ट में ना है तो ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। अब यहाँ पे एस एच एन एक साथ का आंसर है, इसलिए यहाँ पे भी हम ये लगा देंगे, हो गया कृष्णा। लिखेंगे, पढ़ेंगे कृष्ण, लिखेंगे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लग रही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।